यूपी विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी और एसपी के 2 वोट मिलने का दावा किया है। यह दावा खुद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने किया है। इस तरह से अगर संगीत सोम के दावे का मान लिया जाए तो यूपी विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। मतदान के लिए बीजेपी विधायक संगीत सोम के साथ एसपी विधायक गुड्डू पंडित और उनके भाई और विधायक मुकेश शर्मा भी थे। संगीत सोम का दावा है कि बीजेपी के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और उन्हें एसपी और बीएसपी दोनों ने वोट दिए हैं। हालांकि एसपी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। समाजवादी विधायक शारदा शुक्ला का कहना है कि संगीत सोम गलत खबर फैला रहे हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जबकि कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सभी दल के लोगों ने वोट दिया है और निश्चित हमारे 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आज दोनों जीते। सभी दल के लोगों ने दिया है, वो चाहे बसपा के हों या सपा के, सभी दल के लोगों ने वोट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश में जंगलराज से छुटकारा हर आदमी चाहता है। मैं जो बोल रहा हूँ, दया और धा का मतलब नहीं मालूम, धजागरा कर रहे समाज में, नीति का, चरित्र का, ईमानदारी का। मैंने क्या बोला? कोई हमारे सर पे आघात करेगा तो क्या हमारे हाथ नहीं उठेंगे? क्या हमारी बुद्धि हमारी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? क्या हमारे चरण गतिमान नहीं होंगे? गुड्डू जी, आप इशारों में मत बताइए दर्शकों। मैंने क्या बताइए, आप सब जानते हैं। दर्शक नहीं जानते ना क्या आप सपा के साथ हैं या नहीं है? मैंने क्या बोला कि कोई हमारे सर पे आघात करेगा तो क्या हमारे हाथ नहीं उठेंगे? क्या हमारी बुद्धि हमारी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? हम लोग तो बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत आसानी से फर्स्ट राउंड में ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जितने नंबर्स थे हम उसी हिसाब से लड़ रहे हैं। हम लोगों ने ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े करने की विचार नहीं किया। जो हमारे इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं या कुछ अन्य हैं, वो सबसे बात हो चुकी है और हमें तो 29 ही वोट चाहिए। आज ज़्यादा तो चाहिए नहीं, 29 वोट तो हमारे पास खुद ही। हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर के साथ मौजूद हैं। शलभ, जैसा गुड्डू पंडित बोल रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि अगर मेरी तरफ कोई आघात करेगा, हालांकि सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन लगभग सीधा जवाब दे रहे थे। जी शलभ। बिल्कुल प्रतीक, देखिए, गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनके भाई मुकेश शर्मा वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन जब वोट डालने पहुंचे हैं तो संगीत सोम के साथ पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी के विधायक है संगीत सोम। और जिस तरह की भाषा में वो जवाब दे रहे थे, उससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी है उनको सरकार को लेकर, पार्टी को लेकर। और यही वजह है कि उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। सीधे तौर पर वो कह सकते थे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, पर वो इस बात को सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। इसका मतलब कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया है। और ये क्रॉस वोटिंग जबरदस्त चल रही है। अभी जो खबरें हैं, शाम 4 बजे तक हालांकि वोटिंग होनी है, लेकिन तमाम विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के, इन 2 पार्टियों से सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की खबर है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त खलबली मची हुई है कि कौन से एमएलए ने कहां वोट दिया, ये पता करने के लिए बीजेपी थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रही है। और बीजेपी ने ही पूरा खेल बिगाड़ा है। 13 सीटों के लिए एक जो एक्स्ट्रा उम्मीदवार है वो बीजेपी की तरफ से ही है और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा कोशिश करनी थी। और लगता है कि कोशिश उनकी रंग ला रही है, क्योंकि तमाम जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एमएलए हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ रहा है। शलभ, 13 थे और 14वां जो था उम्मीदवार है, ये कहते हैं कि सारा समीकरण वहीं से बिगड़ा है। तो ये जानना जरूरी है कि ये 14 उम्मीदवार पार्टियों की तरफ से आपका इसमें क्या कहना है? राम प्रसाद चौधरी, रामपाल, रविदास, शारदा। रविदास हमारे विधायक हैं, उनका वोट हमारे साथ। रविदास कह रहे हमारे साथ दगा की, तो आज हमें मौका है दगा का बदला देने का। देखिए, हम लोग दगा करने वाले नहीं हैं, और दगा करने वालों को तो फिर ऊपर वाला ही जवाब दे देगा। आपके पार्टी के जो विधायक दगा करेंगे उनके साथ आगे चल क्या सबूत दिया जाएगा? क्या सबूत किया जाएगा? ऊपर वाला अब नहीं से पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी की एकजुट रह पाई है इस चुनाव में? जय समाजवादी पार्टी की एकजुट रह पाई है इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी एकजुट है और जो आप लोग बात कर रहे हो अब वो तो पता चल जाएगा। 9 बजे पता चल जाएगा, लेकिन हमारे सभी 85 जीतेंगे।
इतना मुझे पता है। ठीक है, थैंक यू। देखिए अभी तो उस पे जांच भी चल रही है और उसका सबका जवाब बहुत दिन बाद, क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ हम बोलते नहीं हैं, हमें सिखाया गया है, नेताजी ने भी सिखाया। कल अमर सिंह जवाब देंगे, परसों प्रेस करेंगे तब अमर सिंह जी जवाब देंगे। ठीक। चल अब हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी लखनऊ से। चल अब सवाल पूछा था हमने, बस सवाल एक ये और पूछ लेता हूं कि इसे कह रहे हैं कि एक प्री मैच है फाइनल राज्यसभा के लिए, एक तरह से ये प्री मैच है, वो पता चल जाएगा कि राज्यसभा का गणित क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज्यसभा का चुनाव भी कल होना है और प्रीति महापात्रा को बीजेपी ने सपोर्ट किया है। हालांकि बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार है वो शिवप्रताप शुक्ला है, लेकिन 5 विधायकों ने बीजेपी के उन्होंने प्रीति महापात्रा को सपोर्ट किया और बतौर निर्दल उम्मीदवार प्रीति महापात्रा उतरी हैं और उन्होंने सारा गणित बिगाड़ दिया है राज्यसभा के चुनाव में भी। और जिस तरीके से आज क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी में है। आप खुद शिवपाल सिंह यादव को सुन रहे थे और देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनको ऊपर वाला जवाब देगा, तो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, उनकी पार्टी के लोग भी टूटे हैं। शुक्रिया शलभ जानकारी के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव कल राज्यसभा का भी होने वाला है और उसी को लेकर तमाम सारी बातें और तमाम सारी अटकलें लग रही हैं।